Assalamualaikum. Today we will solve further questions of MA1 BBB Kit questions of chapter Overhead Costing. Let's start. A factory has two production cost center, assembly and finishing, as well as two service cost center, maintenance and store. The rent and rates for the next period is anticipated to be $40,000. The floor area occupied by each of cost center is assembly 2000 square meter, finishing 400 square meter, stores 1000 square meter, maintenance 600 square meter. What amount should be apportioned to the store cost center for rent and rates? बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, एक तो वो हमें ये बता रहा है कि एक फैक्ट्री है, उसके दो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हैं जो कि असेंबली और फिनिशिंग है, और दो उसके सर्विस कॉस्ट सेंटर है, वो मेंटेनेंस और स्टोर है. द रेंट एंड रेट्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड, जो रेंट एंड रेट्स है का जो फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज एंटिसिपेटेड टू बी 40,000, और जो रेंट एंड रेट्स का जो खर्चा है वो है $40,000 का. द फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच ऑफ द कॉस्ट सेंटर इज, और ये उसने बता दिया है कि किस किस कॉस्ट सेंटर ने कितना फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है. What amount should be apportioned to the cost to the store cost center for rent and rates? बेसिकली वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो स्टोर है, स्टोर हमारा सर्विस कॉस्ट सेंटर है, वो ये पूछना चाह रहा है कि जो ये रेंट एंड रेट का खर्चा है 40,000, उसके हिस्से में अपोर्शन होके कितना आएगा. तो ये तो करने के लिए सब, अगर मैं इसका स्केच बना दूं, जैसे ये असेंबली है, ये फिनिशिंग है, ये स्टोर्स है, और ये मेंटेनेंस. वो हमसे, अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पर्टिकुलर्स या मेरे ओवरहेड्स, रेंट एंड रेट्स का जो खर्चा है जो स्टोर के हिस्से में कितना आएगा, वो मुझसे ये पूछना चाह रहा है. तो सिंपल इसका करने का तरीकेकार कुछ ऐसा है. स्टोर का जो स्क्वायर मीटर है वो है 1000 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल 2000 प्लस 1400 प्लस 1000 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 5000. इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमारा टोटल रेंट एंड रेट्स का खर्चा है. 1000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 40,000, 8,000 इज द आंसर. मतलब कि जो 40,000 में से जो अपोर्शन होके जो खर्चा स्टोर डिपार्टमेंट के, स्टोर जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है उसके हिस्से में आएगा, वो है 8,000. एंड डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a factory, the store cost center overhead are to be reapportioned to the 3 production cost center. ये बात तो पता है कि स्टोर जो है वो हमारा सर्विस कॉस्ट सेंटर है, ठीक है, और सर्विस कॉस्ट सेंटर का जो ओवरहेड्स हैं वो रीअपोर्शन होके प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के ऊपर आते हैं. सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठाता है, उसको बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट. तो वो आप सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर रीअपोर्शनमेंट. तो स्टोर के खर्चे को रीअपोर्शन करने की सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट बेस कौन सी होगी? नंबर ऑफ एम्प्लॉय का तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीनरी हो ही नहीं सकती, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है. मशीन आवर्स का कोई ताल्लुक नहीं है स्टोर से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का कोई ताल्लुक नहीं है स्टोर से. स्टोर में हम क्या रखते हैं? मटेरियल रखते हैं. तो मटेरियल इज द अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द रीअपोर्शनमेंट
ओवरहेड को रीअपोर्शनमेंट करने की जो बेहतरीन हमारे पास बेस है वो है नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन. सी इज द राइट आंसर. Our factory has two production cost center, assembly and finishing, as well as two service cost center, maintenance and store. After the allocation and apportionment of overhead, the following total have been established. Allocated and apportioned overhead. क्वेश्चन में हमें ओवरहेड्स को एलोकेटेड और अपोर्शन करके दिया हुआ है. असेंबली के इतने 52,400, फिनिशिंग के 41,300, मेंटेनेंस के 18,590, स्टोर्स के 15,200. The maintenance department is estimated to spend 400 hours in the assembly cost center and 200 and 250 hours in the finishing cost center. कह रहा है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने 400 घंटे मेंटेनेंस प्रोवाइड की है किसको, असेंबली को, और 250 घंटे मेंटेनेंस प्रोवाइड की है या स्पेंड किए हैं आवर्स फिनिशिंग डिपार्टमेंट में. और द असेंबली कॉस्ट सेंटर विल मेक 140 मटेरियल रिक्विजिशन. असेंबली डिपार्टमेंट को स्टोर डिपार्टमेंट ने 140 मटेरियल रिक्विजिशन और फिनिशिंग डिपार्टमेंट को ओनली 60 मटेरियल रिक्विजिशन किए हैं. ठीक है. what is the total production overhead for the assembly department? वो आपसे पूछ रहा है कि असेंबली डिपार्टमेंट के हिस्से में टोटल खर्चा कितना आएगा. सही है. इसको करने का तरीका स्केच बनाते हैं. असेंबली हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके बाद फिनिशिंग हमारा दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस हमारा तीसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ओ सॉरी ये हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, और स्टोर भी हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है. हमें जो खर्चे एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स वो कितने हैं, 52,400 असेंबली के, 41,300 फिनिशिंग के, 18,590 मेंटेनेंस के और 15,200 स्टोर्स के. ठीक है. अब ये तो पता है कि ये दोनों हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है और ये हमारा सर्विस कॉस्ट सेंटर है. ये बात तो आप लोगों को पता ही है कि सर्विस कॉस्ट सेंटर अपना खर्चा खुद नहीं उठाता, इसका खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उठाता है, इसलिए तो हम इसको रीअपोर्शनमेंट बोलते हैं. ठीक है. अब हम रीअपोर्शनमेंट करने जा रहे हैं. किसकी, मेंटेनेंस की. वो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप बता दें असेंबली डिपार्टमेंट के हिस्से में कितना खर्चा आएगा. सबसे पहले हम अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करेंगे. ठीक है. वन 8,590 ऐसे कर देते हैं. यहाँ दिखा देती हूँ इसकी वर्किंग. अच्छा, 400 आवर्स स्पेंड किए हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर. 400 आ जाएगा ऊपर. इनका टोटल आवर्स कितने हैं, इसके पास टोटल आवर्स थे 460. 400 इसने असेंबली में कर दिए, 250 इसने फिनिशिंग में कर दिए. इसका टोटल लेंगे 460. 400 प्लस 250 सॉरी इज इक्वल्स टू 650, नॉट 450, 650. ठीक है. इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमारा टोटल खर्चा है.
18590. 400 divided by 650 multiply by 18590. आंसर आया 11440. 11440. अगर अब हम फिनिशिंग का भी निकाल लेते हैं. अगर हम फिनिशिंग का करते तो फिनिशिंग ये 250 घंटे स्पेंड किए हैं. टोटल है इसका 650 मल्टीप्लाई बाय 18590. 250 डिवाइडेड बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 18590. 7150. सही है. अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेना 11440 प्लस 7150 तो वो 18590 के बराबर बनता है. मतलब कि ये जो हमारा खर्चा था ये दोनों में असेंबली और फिनिशिंग में रिअपोर्शन हो गया है. ठीक है. अब हम बात करते हैं किसकी, स्टोर की. स्टोर में कितने हैं, 140 मटेरियल रिक्विजिशन है असेंबली को और सिर्फ 60 हैं फिनिशिंग को. तो इसको कैसे करेंगे कि 140 डिवाइडेड बाय इसका टोटल 140 प्लस 60 200 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट. जब हम इसको यहाँ पे कर देंगे ऐसे करके नेगेटिव में कर 15200. 140 divided by 200 multiply by 15200. ये हमारे पास आ गया असेंबली का खर्चा जो कि रिअपोर्शन होके आया है असेंबली के हिस्से में स्टोर का वो खर्चा. ठीक है. कितना आ रहा है 10640. ठीक है. अब मैं रिअपोर्शन करूंगी अपने फिनिशिंग डिपार्टमेंट को जो कितना है, यहाँ कर देती हूँ 60 डिवाइडेड बाय टोटल रिक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय 15200. 60 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 15200. 4560. ठीक है. अगर हम दोनों को ऐड करें ना इन दोनों को तो ये 10640 प्लस 4560 तो ये आ रहा है 15200. मतलब कि जो खर्चा है स्टोर का टोटल 15200 वो हमने दोनों में अपोर्शन कर दिया है. अच्छा, सवाल में उसने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि आप हमें टोटल ओवरहेड बता दें जो कि सिर्फ असेंबली के हिस्से में आए हैं. टोटल ओवरहेड तो असेंबली तो ये है, इसके हिस्से में जो टोटल ये तो उसका था एलोकेटेड और अपोर्शन 52,400 प्लस 11,440 ये मेंटेनेंस का खर्चा आया असेंबली के हिस्से में प्लस 10,640 ये स्टोर का खर्चा आया असेंबली के हिस्से में. टोटल आंसर आया 74480. ये वो खर्चा है जो असेंबली डिपार्टमेंट बेयर करेगा मेंटेनेंस और स्टोर का मिला के. ठीक है. ये सवाल में सिर्फ हमारी सिर्फ ये रिक्वायरमेंट थी लेकिन मैंने आप लोगों को ये फिनिशिंग का भी करवाया है. अगर फॉर सपोज वो इसमें हमसे ये पूछता कि फिनिशिंग के हिस्से में कितना आया है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते इन सबको ऐड करके जो आंसर आता वो फिनिशिंग का टोटल ओवरहेड जो था. इस सवाल में मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर एक खर्चा दिया हुआ हो सर्विस कॉस्ट सेंटर का तो वो किस तरह रीअपोर्शन होके डिपार्टमेंट्स में जाता है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ यही थी कि असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड का खर्चा बताना है जो मैंने बता दिया. ये जो वर्किंग है ये मेंटेनेंस की है, ये भी मेंटेनेंस की है, मैं लिख रही हूं, और ये स्टोर की है और ये भी स्टोर की है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेटा फॉर क्वेश्चन 9 एंड 10. ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं. यू आर गिवन द फॉलोइंग बजटेड डिटेल्स दी है अबाउट द 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ऑफ अ बिजनेस. ओवरहेड्स हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग के हैं $245600, फिनिशिंग के हैं 186400, लेबर आवर्स
38,000, फिनिशिंग के 88,000, मशीन आवर्स 80,000, फिनिशिंग के 20,000. द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर इज अ लार्जली मशीन बेस्ड. जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर है वो ज्यादातर मशीन बेस्ड है. ठीक है, मशीन बेस्ड डिपार्टमेंट है. और जो फिनिशिंग है वो ज्यादातर लेबर बेस्ड है. तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के दिखाते. व्हाट इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर पर मशीन आर टू द नियरेस्ट सेंस. आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है मैन्युफैक्चरिंग का. ठीक है, ये बात आपको ये पता है कि क्या फॉर्मूला होता है एब्जॉर्प्शन रेट का? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल. ये फॉर्मूला होता है. लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि एक्टिविटी लेवल जो है वो तीन होती हैं. बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है, बजटेड मशीन आवर्स और बजटेड लेबर आवर्स. जैसा एग्जामिनर आपको बोले कि आपको किस चीज को अपनी एक्टिविटी लेवल बनाना है, ये तीन तरह की एक्टिविटी लेवल होती हैं. सही है. जिस तरह इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो ज्यादातर मशीन बेस्ड है, तो हम किसको अपनी एक्टिविटी बनाएंगे? हम मशीन आवर्स को अपनी एक्टिविटी बनाएंगे, बजटेड मशीन आवर्स को. उसने हमें बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए मैन्युफैक्चरिंग के दिए हुए हैं 245,600 डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल में मैं यहाँ पे क्या लूंगी? बजटेड मशीन आवर्स. अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बजटेड मशीन आवर्स कि मैंने एक्टिविटी क्या रखी यहाँ पे? मशीन आवर्स. मशीन आवर्स कितने हैं मेरे? 80,000. सिंपली मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा 245,600 डिवाइडेड बाय 80,000, 3.07. 3.07 है ऑप्शन में कहीं? यस, डी 3.07. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. व्हाट इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर इन द फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर टू द नियरेस्ट सेंटर. अब इसमें भी वो हमसे एब्जॉर्प्शन रेट ही पूछ रहा है, लेकिन पर लेबर आवर समझ जाना कि बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है ना वो बजटेड लेबर आवर्स रखनी है. और ये बात क्वेश्चन में पहले भी उसने बोल दी है कि जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो ज्यादातर लेबर बेस्ड है. एक्टिविटी लेवल में हम क्या रखेंगे अपने यहाँ पे? लेबर, बजटेड लेबर आवर्स. बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने दिए हुए हमें? फिनिशिंग के 185,400, 185,400 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स. मशीन आवर्स फिनिशिंग के मशीन आवर्स विच इज 88,000. 185,400 divided by 88,000, 2.10, 2.106, 2.11. A is the right answer. ठीक है, राउंड ऑफ करके 2.11. नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the products that a factory makes spend 3 machine hours in the assembly department and 2 labor hours in the packaging department.
कोई भी प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है जो फैक्ट्री बनाती है, सही है, फैक्ट्री उस पे 3 घंटे, वो जो प्रोडक्ट है उस पे 3 घंटे लगते हैं मशीन आवर्स के, और 2 घंटे लगते हैं लेबर आवर्स के। मशीन आवर्स के जो घंटे हैं वो असेंबली डिपार्टमेंट में लगते हैं, और लेबर आवर के जो 2 घंटे हैं वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में लगते हैं, ठीक है। द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट आर एज फॉलो। और उसने हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के दिया हुआ है कि अगर 1 घंटे का जो मशीन आर का रेट है ना असेंबली में, वो है 2.66, और पैकेजिंग का है $1.75 पर लेबर आवर, what is the total amount of overhead to be absorbed into the cost of the product। वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है, तो एक तो वो आपको बता रहा है कि 3 मशीन आवर्स लगते हैं असेंबली डिपार्टमेंट में, और एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर उसने निकाल के दे दिया है 3 × 2.66। और 2 लेबर आवर लगते हैं उसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जो लेबर काम करता है उसका 1 घंटे का जो खर्चा है वो है 1.75। 2 × 1.75, 3.5, 7.98 प्लस 3.5, 11.48। एक यूनिट पे जो हमारा खर्चा आएगा असेंबली को मिला के और पैकेजिंग को मिला के, क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर 3 घंटे काम कर रहे हैं और जो मशीनें चलती हैं तो 1 घंटे के वो $2.66 चार्ज करते हैं, और पैकेजिंग में जो लेबर है उसके 2 घंटे लगते हैं, और लेबर जो है 1 घंटा काम करने के हमसे $1.75 चार्ज करता है। तो मतलब कि एक यूनिट बनाने में जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना आएगा 11.48। what is the total amount of overhead to be absorbed into the cost of the product। एक यूनिट के ऊपर 11.48 का खर्चा आएगा। डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।